गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है आर इक्वल्स, इस ट्रिक के कारण इसे इसको नेम देते हैं थ्री लीफ रोज, यानी 3 पत्तियों का गुल्लक। सबसे पहले अपन देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में थीटा की जगह क्या रखें, माइनस थीटा, फिर पाई माइनस थीटा रखें, ए साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, 3 अंदर भेज दिया। इससे क्या हो जाता है, 2 पाई से एक रोटेशन, 2 पाई हटा दो। साइन 180 में नो चेंज, साइन थीटा। साइन चेक करें, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। साइन और कॉसेक का चेंज पॉजिटिव, ये प्लस आ गया, है ना। और कॉसेक का जो चेंज वैल्यू है वो पॉजिटिव। क्लियर। तो ये चेंज वैल्यू ही थी, वो पाई के कारण चेंज हुई, बाकी साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ गई कंडीशन। तो इससे कर्व की इक्वेशन चेंज हुई, वही आ गई। तो कर्व किसके सिमेट्रिक है, पाई बाय 2 के, है ना। फिर अब अपन रखें पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 9 270, 270 में तो कॉस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब पाई बाय 4 के सिमेट्रिक नहीं है। फिर क्या रखें अपन, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे आ जाएगा ए साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना। 3 बार है, क्या आ जाएगा, ए साइन 9 पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। 9 पाई बाय का मतलब क्या होगा, 4 पाई प्लस पाई बाय 2, ये 2 पाई करके 2 बार रोटेशन हो गया, हटा दे तो क्या बच जाएगा, 90 कॉस में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब और क्या आर की पावर इवन है, नहीं। तो कर्व ओनली किसके सिमेट्रिक होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 के, है ना। तो कर्व की इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने पर, यानी आर इक्वल्स टू ए साइन 3 पाई माइनस थीटा, आर इक्वल्स टू ए साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा, यानी ए क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 थीटा, 2 पाई एक रोटेशन हटा दिया, यह आ जाएगा ए साइन 3 थीटा। क्लियर। तो कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है। कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए कर्व थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 के सिमेट्रिक है। ये आ गई सिमेट्री। फिर अब अपन देखें इसमें कंडीशन पोल, पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a साइन 3 थीटा वो कितना होगा, 0। तो साइन 3 थीटा 0 किस पे होता है, 0 पे, तो थीटा कितना आ गया, 0। तो यानी r 0 पे थीटा इक्वल्स टू 0 आया तो कर्व पोल से पास होगा। तो r इक्वल्स टू 0 पर
थीटा 0, सो कर्व पोल से पास होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पोल, क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पोल? हाँ, r 0 है तो थीटा इक्वल्स टू 0 है, सो एक ही कंडीशन आएगी, तो थीटा इक्वल्स टू 0 क्या होगी? कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्लियर? फिर एसिम्पटोट, इनको अंडरलाइन जरूर करना है, पॉइंट्स से दे देना नेम। हाँ, एसिम्पटोट, क्या कोई थीटा की ऐसी वैल्यू है जिस पे r इन्फिनिटी है? नहीं है, तो कर्व की एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं है। अब ये एसिम्पटोट्स आ गई, अब अपन क्या ले लें? पॉइंट्स। थीटा की वैल्यू क्या लें और थीटा पे r? 0, 30, 60, 90, 120, 135, 150, 180। ये वैल्यूज ध्यान से देखना। थीटा 0 है तो r कितना हो गया? 0। थीटा 30 है, 30 इंटू 3 90, 90 पे 1, तो r ये हो गया। जब मैं 60 ले रही हूँ तो कितना होगा? 180, 0, है ना? पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे साइन क्या होता है? और कॉस की कंडीशन 0। 45 लेना चाहो ले लो, ये मैंने 45 ले लिया। 45 पे कितना हो जाएगा? 135, यानी 90 प्लस 45 कितना होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 90 में कॉस पॉजिटिव होगा, 1/√2 ए आ रहा है ये। 180, 0, 90 पे क्या हो जाएगा? 270, 270 को कुछ भी लिख दो, 180, ये 270 प्लस 0 लिख सकते हो। तो 270 में चेंज कॉस में कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस 4th, तो पॉजिटिव, कॉस 0 यानी 1। क्लियर? तो ये आ गई कंडीशन अपने पास। हाँ, ये 4th क्वाड्रेंट, पहले तो 270 से कॉस आ गया। साइन 4th क्वाड्रेंट में कैसा होता है? माइनस उसकी चेंज वैल्यू, तो माइनस कॉस 0 ये आया माइनस का। फिर 120 यानी 360, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 0। 360 में नो चेंज, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन 0, 0। 135 कितना हो जाएगा? 135 पे क्या आ जाएगी कंडीशन? ये 405, इसको क्या लिख सकते हो? 360 प्लस 45। 360 में नो चेंज, साइन ही रहेगा, बट कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव, तो ये a/√2। 150 यानी 450 हो गया, यानी 450 को क्या लिख सकते हो? कितना हो जाएगा? 90। 360 में नो चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90, 1, तो ये ए आ गया। 180 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें साइन की फॉर्म में 0, है ना?
पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे क्या होता है 0 की फॉर्म। ये आ गई कंडीशन। क्लियर। अब अपन इससे बनाए कर्व की कंडीशन। रीजन भी लिख लें तो क्या हो जाएगा रीजन, साइन थीटा होता है -1 to 1 के बिटवीन। साइन 3 थीटा भी क्या होगा -1 to 1 के बिटवीन। साइन 3 थीटा कितना है अपने पास, इसको ए से भी मल्टीप्लाई करा है, ये रीजन है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मैं इसको सर्किल कर रही हूँ। क्या कभी भी आर नेगेटिव होता है? नहीं होता है। क्लियर। आर नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि आर एक लेंथ होती है, रेडियस वेक्टर पॉजिटिव होता है। तो मेरे को बाकी में आर इक्वल्स टू प्लस माइनस से आ रहा था तो अपन ने माइनस को छोड़ दिया, ओनली प्लस लिया। अब इसमें ए की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, क्या करेंगे, मैं इस 90 की जगह क्या रखूंगी -90। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। क्लियर। इसका यूज करेंगे अपन। अब इसकी ट्रेसिंग करें। क्लियर। ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, क्या कंडीशन लें इसमें, यहाँ है अपने पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल माइनस है, लेस देन इक्वल ए की फॉर्म में। अब सबसे पहले थीटा 0 30 और ये 90। क्लियर। 120 135 150 180। अब देखिए अपन कंडीशन इसमें क्या फॉर्म है, थीटा 0 तो आर 0, ये आ गया अपन, है ना। ट्रेसिंग ध्यान से देखना, 30 तो कितना है ए, ये हो गया 45 ए अपॉन 100 ऑफ 2 यानी 0.7 समथिंग, कम हो गई लेंथ, है ना। ये यूं नहीं है कि अपन एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, ये ए है तो 0.7 ये लेंथ होगी, है ना। अब वो ए है, ये ए हो गई, इससे 0.7 है, इधर आएगी, है ना, ये कंडीशन। और जैसे ही 60 आ गया 0, ये जब r की वैल्यू 2 0 आ रही है तो लूप बन जाता है, एक क्लोज कर, है ना। पोलर में भी वही चलता है, जैसे ही 0 से वापस 0 आ गया तो क्लोज कर। तो ये क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ, और किस पे 0 हुआ 60 पे, ये यहाँ के थोड़ा लीव सही बना दो इसको। और थीटा 0 इसकी टेंजेंट लाइन है, एक ही पॉइंट पे टच कराना। ये आ गई एक लीव। क्लियर। अब अपन देखें, जब थीटा 90 है तो माइनस है, होगा ही नहीं, तो मैंने -90 किया तो क्या आ गया, ए -90 यानी क्लॉकवाइज, ये इधर आएगा, ये
थीटा माइनस 90। क्लियर? जब इधर माइनस 90 ए है और अपने पास कैसी कंडीशन है, 60 है, माइनस 60 करके इसको 0 कर सकते हैं, माइनस 120 करके 0 कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखना, 60 है तो 0, माइनस 60 पे भी कितना होगा 0, माइनस 90 पे ए, माइनस 120 पे 0, यानी माइनस 60 इधर है। क्लियर? ये कंडीशन, ये माइनस 60, माइनस 120 ये इधर, यानी ये 0 से 0, यानी इन कंडीशंस के भी बीच एक लूप बनेगा, एक लीव बन जाएगी। कैसे? ये यहां से स्टार्ट हो रहा है माइनस 90 और ये इसमें जितनी ली है ए उतनी लेना, और ये वापस ये आ गई, ये थोड़ी छोटी हो गई, बराबर बनेगी, है ना, ए लेंथ सब में सेम है, इस चीज का देना हो गई सेकेंड। अब आ जाओ 120 पे 0 है, 135 पे ये 120 का है, ये 0, 135 पे 0.7 समथिंग, 150 पे ए हो गया और इधर 0, यहां से स्टार्ट हुई, ये 3 लीव बन गई, 3 पत्तियों का गुलाब। शेप सेम बनाना, इसमें ये बड़ी बन रही है, इसको भी बड़ा कर दो थोड़ा, ये बिना ग्राफ के बनेगा ना पेपर में? हाँ, ग्राफ ऊपर नहीं आएगा, सिंपल कॉपी आएगी, इसमें बनाना है ना। 3 पत्तियों का गुलाब हो गया। अपन ने लिखा था थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 के सिमेट्री, ये माइनस थीटा आ गया, इधर सिमेट्री आ गई। क्लियर? वो चाहे उसमें मैं थीटा पाई बाय 2 रखूँ, माइनस पाई बाय 2 रखूँ, क्लियर? साइन में वही कंडीशन आएगी, तो इसलिए ये अपना इसके सिमेट्रिक हो गया। यानी इधर जो शेप बना, अब इसके अकॉर्डिंग सिमेट्री नहीं आ रही है, वो शेप बराबर बनाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये पाई बाय 2 के ऊपर वाले के से नहीं आए क्योंकि ये माइनस ही आ गया। क्लियर? इस कारण से तो अपने नीचे बना। और टेंजेंट लाइन कौन सी हुई? थीटा 0, वो टेंजेंट लाइन हो गई। दूसरी भी लेना चाहो, अपन ने लिया था a sin 3 थीटा 0, किस पे 0 होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारी कंडीशन। तो क्या आ जाएगा अपना 0, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पाई, ये भी टेंजेंट लाइन हो गई। देखो थीटा 0 आ रही है, पाई बाय 3 यानी 60, 2 पाई बाय 3 ये 120, क्लियर? और पाई, ये सारी टेंजेंट लाइन्स आ गई। वहाँ मैंने एक ही लिखी, इसके अकॉर्डिंग देखे तो 3 हो गई अपने पास। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। क्लियर? अपन कैसी ट्रेसिंग पढ़ रहे हैं? पोलर में। कुछ कर्व ऐसे होंगे जिनकी इजी वे में कार्टेशियन में ट्रेसिंग नहीं होगी, पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, उनको पोलर में चेंज करना। बाकी कंडीशन तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग करनी, जैसे अपन ने किया था फोलियम वाला। क्लियर? मैंने बोला था आगे भी कराऊंगी इसके कंडीशन। फोलियम में 2 ही पॉइंट्स आ रहे थे, तो उसके दूसरे पॉइंट पोलर से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ कर्व ऐसे होंगे जिनके पॉइंट नहीं निकल रहे हैं, उनको पोलर में चेंज करवा देंगे। तो सबसे पहले कर्व की इक्वेशन ये, इस पे सिमेट्री देखें। क्या y की ऑल पावर c1 है? क्या x की ऑल पावर c1 है? नहीं। ना कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिक, ना y एक्सिस के, ना दोनों एक्सिस के। अब y इक्वल्स टू x, यानी x की जगह y और y की जगह x रख दें, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? y की पावर 5, x की पावर 5, 5a स्क्वायर y स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो इस कर्व चेंज हो गया,
तो कर्व y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक नहीं है। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y की पावर 5 x की पावर 5 माइनस में है ना, x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई रखते हैं, x की जगह सॉरी माइनस वाई और y की जगह माइनस एक्स रखें। कर्व बदल गया। अब अपोजिट क्वाड्रेंट की कंडीशन, अपोजिट में x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखें। क्या हो गया ध्यान से देखना, सबका मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, x की पावर 5 y की पावर 5, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस इधर आ जाएगा, 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेंज हुआ कर नहीं हुआ। तो कर्व की इक्वेशन में नहीं, ये रहा ना, ये माइनस कॉमन निकाला, ये तो प्लस, ये दो माइनस से एक माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस आएगा ना। तो कर्व की इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स एंड y की जगह माइनस वाई रखने पर कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए कर्व फर्स्ट अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक है। क्लियर। फिर ओरिजिन की कंडीशन रख के देखें। अब ओरिजिन मूल बिंदु है ना, क्या ये कर्व मूल बिंदु से पास होता है? क्या कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। या फिर x 0 रख के देखो, y 0 आ रहा है। तो कर्व फर्स्ट की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कर्व जीरो जीरो से पास होता है। जीरो जीरो से पास होगा तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट 0 0। क्लियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 0 0, 0 0 पे टेंजेंट लाइन की क्या इक्वेशन होगी? जो ये कर्व की इक्वेशन है उसमें मिनिमम डिग्री की टर्म को 0 के इक्वल करना। चूंकि कर्व या 0 0 से पास होता, लिख लो यहाँ कर्व की इक्वेशन में मिनिमम डिग्री की टर्म इक्वल्स टू 0। क्या है मिनिमम डिग्री की? 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये तो 0 नहीं आ सकता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस। यानी x 0 यानी y एक्सिस, y 0 यानी x एक्सिस, दोनों ही एक्सिस कर्व की टेंजेंट लाइन हो जाएगी। एसिम्पटोट्स किससे निकालें? ऑब्लिक पैरेलल, इससे तो निकलेगी नहीं है ना। तो ये ऑब्लिक पैरेलल से क्या होगी? पैरेलल होगी क्या? इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 यानी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगी। डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ x एंड y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट नहीं, पैरेलल नहीं है। अब अपन क्या लें? ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होगी कंडीशन? x की जगह 1 और y की जगह m रखते हैं।
तो 5 हो जाएगा m 1 प्लस m की पावर 5 और 8 क्या 0 4 डिग्री वाला है ही नहीं 5 3 डिग्री वाला इसमें x की जगह यानी 3 डिग्री यानी इन दोनों की पावर्स का सम 3 तो ये आ जाएगी कंडीशन। अब जो हाईएस्ट पावर है उस कंडीशन को 0 के इक्वल रखें। फाइव m यानी 1 प्लस m की पावर 5 ये 0। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना m की पावर 5 माइनस 1 है तो m कितना होगा इसकी 5 वैल्यूज होती बट एक ही रियल होगी -1 बाकी 4 इमेजिनरी होती अपने को तो रियल चाहिए ये। अब एक वैल्यू है डिफरेंट है तो c कितना होगा माइनस हाईएस्ट वाले का डेरिवेटिव ये 5 और कितना है 0 तो c 0 हो गया तो एसएम डॉट क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू m x यानी y प्लस x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू माइनस एक्स की फॉर्म में है ना ये आ गई एसिम्पटोट। अब अपन क्या लें पॉइंट्स ध्यान से देखना क्या अपन इससे पॉइंट्स निकाल सकते हैं दो तरीके से कर सकते हो मैंने जैसे फोलियम किया था फोलियम में क्या करेंगे ये जो एसिम्पटोट अपने पास है कर्व किसके सिमेट्रिक था अपोजिट क्वाड्रेंट अब अपोजिट क्वाड्रेंट की कोई इक्वेशन ही नहीं है क्लियर तो यहाँ अपन ने अपोजिट क्वाड्रेंट जैसे ये इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है क्लियर ये कंडीशन नहीं पता है तो ये पोलर में ही चेंज करा के होगा उस पे था y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक है तो मैंने y इक्वल्स टू एक्स इक्वेशन में रख दिया 2 पॉइंट्स आ गए 0 0 और 3/2 और इसके सिमेट्रिक है 2 पॉइंट्स आते ही लूप बन गया और इधर एसिम्पटोट थी तो अपन ने डायरेक्ट बना दिया है ना इस पे 2 पॉइंट्स निकल रहे थे इस पे पॉइंट्स ही नहीं निकलेंगे तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं केवल एक पॉइंट आएगा कि x0 रखा y0 बाकी कुछ नहीं आ रहा है तो इसको अपन पोलर फॉर्म में चेंज कराएंगे पॉइंट्स फाइंड नहीं हो रहे तो पोलर फॉर्म में चेंज कराएंगे कैसे और फर्स्ट को पोलर फॉर्म में चेंज कराने पर यानी x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा रख दिया तो x की जगह r cos थीटा y की जगह r sin थीटा रखा तो क्या हो जाएगा r की पावर 5 ध्यान से देखना cos की पावर ये होता है कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन हमेशा x r cos थीटा y r sin थीटा तो ये r की पावर 5 cos की पावर 5 थीटा ये और 5a² ये हो गया r² cos² थीटा और y की जगह r sin थीटा क्लियर इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा r की पावर 5 इधर r³ कैंसिल होके क्या आ जाएगा r² यानी इससे r² की वैल्यू क्या आ जाएगी 5a² थीटा sin थीटा क्लियर और cos की पावर 5 थीटा और 5 थीटा क्लियर इससे अपन वैल्यूज निकालेंगे ये आ गई कंडीशन अब अपन इसको लेके पॉइंट्स निकालें ये r की पावर 5 ये r³ से कैंसिल होगा r² बचा r² की वैल्यू आ गई अपने पास अब r 0 है ये वैल्यू रीजन में लिखो किसी पे भी लिख दो पॉइंट्स पे लिखो पॉइंट्स में एक ही कंडीशन आएगी x0 लिया तो क्या आएगा y0 एक ही पॉइंट है ना बाकी नहीं निकले थे इसलिए अपन ने चेंज किया अब ये चीज रीजन में लिखो पॉइंट्स पे बताना पॉइंट्स पे तो सिंपल कंडीशन आएगी रीजन में लिखो ये x o x डैश y o y डैश
ये कॉस स्क्वायर है ना। अब अपन कंडीशन देखे हैं, जो साइन की वैल्यू होती है 0 से 90 में, वो बढ़ती है कम होती है? साइन की वैल्यू 0 से 90 बढ़ रही है। बढ़ती है। और कॉस क्या होता है? घटता है। घटता है ना। साइन ज्यादा है, कॉस कम है, तो इनका सम करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो 0 से अपन ने पहले थीटा 0 रखा, तो आर कितना हो जाएगा? साइन 0 0, पूरी वैल्यू 0। जब अपन थीटा 0 से 90 के बीच में लें, तो कॉस डिक्रीज होता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज एंड साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज। मैंने अभी बिटवीन लिखा है ना। तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, देन आर स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, नहीं वो एग्जिस्ट होगा। और जैसे ही मैंने क्या लिया, थीटा 90 लिया, तो कॉस 90 के कारण 0, आर 0 आ गया। यानी थीटा 0 पे भी आर 0 और 90 पे भी आर 0, दो वैल्यूज पे 0 आ रही है, यानी 0 से 90 के बीच लूप बन जाएगा, एक क्लोज का, है ना। अब तुम इतनी बड़ी वैल्यूज निकालोगे, जैसे 30 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे 45, बहुत लेंदी हो जाएगा। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये 0, ये थीटा 90, इसके बीच क्या बन गया? एक लूप, ये लूप हो गया। और कर्व की एसिम्पटोट कौन सी थी? y इक्वल्स टू -x। और कर्व किसके सिमेट्रिक है? अपोजिट क्वाड्रेंट के। क्लियर? तो वैसे अगर करना चाहो, यहां से स्टार्ट होके एसिम्पटोट पे कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। इधर जो शेप बना और अपोजिट का इधर जो बना, ये नहीं, इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये कर्व बन गया। अब मैं इसको अपन लाइन रीजन में बताएं, क्या होगा? ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल्स टू -135। तो जब थीटा अपन 90 से 135 के बीच लेंगे, तो r क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ये लेंथ बढ़ती जा रही है ना। क्लियर? थीटा 0 से 90 से बड़ा और 145 से छोटा, उसमें 90 से बड़ा और 135 से छोटा में कॉस की वैल्यू कैसी होगी? जैसे मैंने कॉस क्या ले लिया? 120 और साइन 120। कितना है कॉस 120? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी माइनस साइन 30। और इधर कितना आ जाएगा? कॉस 30। साइन 30 कितना होगा? 1/2। कॉस 30 कितना हो जाएगा? कॉस की पावर 5 थीटा, ये अंडर रूट ऑफ 3/2। ये ज्यादा होगी ये, और ये कम होगी, और ये माइनस में होगी, है ना। कॉस 120, रुको, कॉस 120, ये माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये वाली कम हो गई, माइनस पे आएगी, और ये प्लस में आएगी। क्लियर? तो कुल मिला के ये वैल्यू एक ज्यादा एक कम है, तो कैसी हो गई? पॉजिटिव। और cos 120 नेगेटिव आया, तो नेगेटिव की पावर 2 है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है, टोटल वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो जब कॉस ये थीटा 90 से 135 के बीच में है, आर स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। लिखना चाहो कॉस की वैल्यू नेगेटिव और साइन की वैल्यू पॉजिटिव, वो फॉर्म आ जाएगी। अब मैं लूं थीटा 135 से बड़ा और 180 से छोटा, कुछ भी ले लो, 150 ले लो। 150 पे क्या होगा? कॉस 150, यानी कॉस 180 माइनस 30
क्या होगा, कॉस में नो चेंज, क्या आ जाएगी कंडीशन, cos 30, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cos 30, साइन 150, यानी साइन 30। ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है बट वो माइनस में, क्लियर, ये वैल्यू ज़्यादा और माइनस में, अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो अपने तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग देखें, माइनस अंडर ऑफ 3/2 की पावर 5 माइनस में वैल्यू आएगी, और ये 1/2 की ये छोटी होगी, माइनस वाली बड़ी है तो कुल मिला के ये कैसा साइन है, क्या नेगेटिव। और यहाँ कॉस पे इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो टोटल कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 0। तो इस कंडीशन में कैसी कंडीशन होगी, इमेजिनरी, क्लियर। अब जो ऊपर शेप बना वैसे ही अपन ने नीचे बना दिया, क्लियर। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, जो ऊपर आया शेप वही आ जाएगा नीचे। और मैम ये वाला लूप भी सेम करेगा, लूप ये अपने क्यों बना, किसके सिमेट्रिक, ये क्या थी कंडीशन, आर 0 था तो थीटा 0, आर 90 था तो 0, तो ये कंडीशन बन गई अपने। मैम मतलब लूप नीचे भी तो बनेगा ना अपोजिट का, हाँ अपोजिट नीचे भी आएगा, सॉरी, है ना, जो ये है इसके लिए लूप ये भी आएगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये।